एमए उत्तरार्ध संस्कृत की इस कक्षा में काव्य प्रकाश के द्वितीयोल्लास का पारायण चल रहा है। हमने अंतिम सूत्र पढ़ा था तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, यानी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन तीन अर्थों के अतिरिक्त एक और अर्थ भी हुआ करता है और वह तात्पर्यार्थ है। ऐसा कुछ लोगों का मत मम्मट ने व्यक्त किया। और उस सूत्र के पश्चात आज जो सूत्र पढ़ना है वह सूत्र है सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते। इस सूत्र का अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे तो सर्वेषां प्रायशः अर्थानां, प्रायशः यानी प्रायः, अक्सर, नॉर्मली, जनरली, प्रायशः सर्वेषां अर्थानां, अर्थानां का विशेषण है सर्वेषां, प्रायः सभी अर्थों का, अर्थानां यानी अर्थों का, सर्वेषां अर्थानां यानी सभी अर्थों का, प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम अपि इष्यते। व्यंजकत्व भी इष्यते माने मन्यते, माना जाता है, अभीष्ट है। प्रायः सभी अर्थों की व्यंजकता भी अभीष्ट है। प्रायः सभी अर्थ व्यंजकता रखते हैं, प्रायः सभी अर्थों में व्यंजकता भी रहती है, व्यंजकत्व भी रहता है। हाँ, व्यंजकत्व या व्यंजकता का तात्पर्य है किसी अर्थ की व्यंजना करना। तो प्रायः सभी अर्थ जो हैं वह किसी और अर्थ के व्यंजक भी हुआ करते हैं। यह एक सामान्य अर्थ इस सूत्र का, इस पंक्ति का हो गया, प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। इस सूत्र को रखने का तात्पर्य क्या है और इस सूत्र का निबंधन यहाँ क्यों किया है मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने इस स्थान पर क्यों सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते, इसकी चर्चा की है। यानी यहाँ पर इस स्थान पर मम्मट यह क्यों कह रहे हैं कि सभी अर्थ प्रायः व्यंजक भी हुआ करते हैं या प्रायः सभी अर्थ व्यंजक होते हैं। तो बात ऐसी है कि आचार्य मम्मट पीछे शब्दों की चर्चा कर आए हैं। पीछे शब्दों की चर्चा करते हुए क्या कहा था आचार्य मम्मट ने कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के शब्द बताए थे? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। यह तीन प्रकार के शब्द हुआ करते हैं भाषा में या काव्य में। और इसके लिए पंक्ति क्या थी? तीन प्रकार के शब्द होते हैं, इसके लिए संस्कृत की पंक्ति बोलिए जरा, याद हो तो पीछे से। स्याद्वाचको लाक्षणिकः व्यंजको अत्र शब्दस्त्रिधा, यही पंक्ति थी ना। यानी यहाँ शब्द तीन प्रकार का हुआ करता है काव्य में, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो तीन प्रकार के शब्दों का निर्देश जो मम्मट ने किया है उसमें एक व्यंजक शब्द भी आया है। वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द भी होता है, ऐसा उन्होंने बतलाया। यानी शब्दों में व्यंजकता है, यह बात तो वहीं पर स्पष्ट हो गई, क्योंकि कुछ शब्द वाचक होते हैं, सीधे अर्थ को कहते हैं, कुछ शब्द लाक्षणिक होते हैं यानी किसी अन्य अर्थ को कहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यंजक भी होते हैं यानी किसी विलक्षण अर्थ की अभिव्यक्ति करवाते हैं, किसी अन्य अर्थ को कहते हैं। यानी शब्दों में व्यंजकता होती है, शब्द व्यंजक होते हैं, शब्द व्यंजकत्व से युक्त होते हैं। शब्द व्यंजकत्वम धारयति, शब्द में व्यंजकता होती है, शब्द में व्यंजना होती है, ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पर लेकिन अभी ये जो सूत्र आज हमें पढ़ना है, सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यते, यहाँ पर मम्मट अब एक दूसरी बात बता रहे हैं व्यंजकता के विषय में ही, कि भाई व्यंजकता केवल शब्दों का धर्म नहीं है, केवल शब्दों में ही व्यंजकता होती है ऐसी बात नहीं है, बल्कि व्यंजकता अर्थ में भी रहती है। यह जो व्यंजकता है जिसका शब्दों में रहना पीछे बताया कि शब्द व्यंजक होते हैं, वाचक, लक्षण, लाक्षणिक और व्यंजक, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। तो यहाँ शब्दों में जिस व्यंजकता की बात हो रही है, शब्दों में जिस व्यंजकता का अस्तित्व प्रतिपादित किया जा रहा है मम्मट के द्वारा, उसी व्यंजकता के विषय में अब मम्मट यह कह रहे हैं कि वह व्यंजकता अर्थों में भी रहती है, अर्थ में भी व्यंजकता का अस्तित्व होता है, अर्थ में भी व्यंजकता एग्जिस्ट करती है। और अर्थ बोले तो तीन प्रकार का अर्थ या केवल एक प्रकार का अर्थ, यानी
वाच्यार्थ में ही व्यंजकता होती है या तीनों प्रकार के अर्थ में, यानी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये जो 3 प्रकार का अर्थ होता है, ध्यान करें कि शब्द जैसे 3 प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, उसी प्रकार अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। ऐसा पीछे हम बता चुके हैं कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यह 3 प्रकार का अर्थ हुआ करता है। इनमें से वाच्यार्थ को हम अभिधार्थ या अभिधेयार्थ भी कह देते हैं या संकेतितार्थ भी कह देते हैं। तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, यह 3 प्रकार का अर्थ होता है और इन तीनों ही प्रकार के अर्थों में व्यंजकता हुआ करती है। केवल वाच्यार्थ में नहीं, बल्कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीनों ही अर्थों में व्यंजकता रहती है। ये बात कहाँ लिखी है? सूत्र में लिखी है ना, सर्वेषाम अर्थानाम, प्रायशः यानी अक्सर, सर्वेषाम अर्थानाम सभी अर्थों में व्यंजकत्वम अपि इष्यते, व्यंजकत्व रहता है। सभी अर्थों में, सभी अर्थों में, सब प्रकार के यानी तीनों प्रकार के अर्थों में व्यंजकता रहती है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तीनों ही प्रकार के जो अर्थ हैं वे किसी और अर्थ की व्यंजना, किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करवा सकते हैं। हाँ, यानी ये सभी जो अर्थ हैं, तीनों प्रकार के अर्थ, ये यथासंभव किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य अपने भीतर रखते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि तीनों ही प्रकार के अर्थ किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो यहाँ अन्य अर्थ से मेरा तात्पर्य है कि विचित्र अर्थ, विलक्षण अर्थ, चमत्कारपूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। व्यंजना का अर्थ ही है किसी विलक्षण अर्थ की, किसी चमत्कारपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करवा देना। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि सभी अर्थों में किसी अन्य विलक्षण अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, तो यह बात सामान्य नहीं है, बल्कि स्थान विशेष से संबंधित है। यानी सर्वत्र ऐसा नहीं होता है कि किसी भी अर्थ से और किसी विलक्षण अर्थ की व्यंजना हो जाए। कहीं पर भी किसी भी वाक्य में और एक वाच्यार्थ होगा या लक्ष्यार्थ होगा और व्यंग्यार्थ होगा और एक अलग व्यंग्यार्थ उससे प्रकट हो जाएगा, ऐसा सब जगह नहीं होता है। बल्कि कुछ वक्ता के वैशिष्ट्य से, कहीं श्रोता के वैशिष्ट्य से, कहीं स्थान विशेष, अवसर विशेष के वैशिष्ट्य से वहाँ अन्य अर्थ की प्रतीति हुआ करती है। यानी बोलने वाला कुछ विशिष्ट हो या सुनने वाला कुछ विशिष्ट हो या स्थान में कुछ वैशिष्ट्य हो, इत्यादि प्रकार की कोई विशेषता वाक्य में जहाँ होती है, वहाँ पर उस वाक्य से अन्य अर्थ या विलक्षण अर्थ या व्यंग्यार्थ की व्यंजना हो जाया करती है। इसलिए कारिका में प्रायशः लिखा है, प्रायशः सर्वेषाम अर्थानां व्यंजकत्वम, प्रायः सब अर्थों की व्यंजकता कही गई। प्रायः यानी अक्सर, सर्वत्र नहीं, प्रायः अर्थ व्यंजक हो सकते हैं। अब ये जो अपि यहाँ आया है ना, सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम अपिष्यते, ये जो अपि है, इस अपि का अन्वय अलग अलग प्रकार से करके और वाक्य का अलग अलग प्रकार का अर्थ किया जा सकता है। जैसे प्रदीपकार जो हैं, उन्होंने अपि का अन्वय अर्थानाम के साथ करके और इसका अर्थ किया है अर्थानाम अपि, ऐसा करके और कहा कि शब्दों के साथ साथ अर्थों में भी व्यंजकता होती है। सर्वेषां प्रायशो अर्थानाम अपि व्यंजकत्वम अपिष्यते, प्रायः सभी अर्थों में भी व्यंजकता होती है, यानी शब्दों में तो होती ही है और प्रायः सब अर्थों में भी व्यंजकता रहती है, ऐसा अर्थ प्रदीपकार करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो उद्योतकार हैं, उद्योतकार ने अपि का अन्वय अर्थानाम के साथ न करके और व्यंजकता के साथ किया है, यानी व्यंजकत्वम अपि इष्यते, ऐसा अर्थ किया है। सर्वेषाम अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते, तो उसका तात्पर्य यह हो गया कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ किसी अन्य अर्थ की व्यंजना का कार्य भी करते हैं। यानी वाच्यार्थ जो है, वाच्यार्थ अपने आप में वाच्य अर्थ तो है ही, लेकिन वह व्यंग्यार्थ की व्यंजना भी करवा सकता है। लक्ष्यार्थ अपने आप में एक अर्थ है, लेकिन वह एक अन्य अर्थ की व्यंजना भी करवा सकता है। और व्यंग्यार्थ तो अपने आप में व्यंग्यार्थ ही है, लेकिन फिर भी व्यंग्यार्थ भी अन्य अर्थ की व्यंग्यार्थ की व्यंजना करवा सकता है। तो इस तरह से मम्मट ने जब शब्दों के त्रैविध्य का
अवसर चल रहा था, शब्दों के त्रैविध्य का व्याख्यान, शब्दों की त्रिविधता, शब्दों के 3 प्रकार का होने की बात जब चल रही थी, उसी प्रसंग में मम्मट ने और यह भी कह दिया कि देखो भाई, ये जो शब्द होते हैं केवल ये शब्द ही व्यंजक नहीं होते हैं, बल्कि जो 3 प्रकार के अर्थ हैं वो अर्थ भी व्यंजना करवा सकते हैं। शब्दों में ही केवल व्यंजना शक्ति नहीं रहती है, बल्कि अर्थों में भी व्यंजना शक्ति रहा करती है। शब्दों में जो व्यंजना शक्ति होती है उसको शाब्दिक व्यंजना कहते हैं, और अर्थ में जो व्यंजना शक्ति होती है उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। इसका विस्तार आगे आएगा, और अब इस सूत्र को उदाहरणों के साथ हम समझेंगे अगले कालांश में।